हेलो स्टूडेंट, एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आज हम लाभ हानि का पार्ट 11 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 10 पार्ट पढ़ा चुके हैं। देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? तो पहले क्या करिए, हानि परसेंट निकाल लीजिए। क्या करिए, हानि परसेंट निकाल लीजिए। देखिए, हानि परसेंट बराबर कितना परसेंट क्या होता है? R² बटे 100 होता है। विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों परसेंटेज भी सेम है, 25 है। 25 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 625 बटे 100 आएगा। 25 से काट दीजिए, 25 बार में जाएगा, इसमें 4 बार में जाएगा, तो क्या आएगा? 25 बटे 4% हानि आएगी। अब क्या निकालना? हानि निकालना है। देखो, हानि बराबर क्या होता है? क्या होगा? विक्रय मूल्य 120, 2 है, 2 से गुणा कर दीजिए। हमको हानि निकालना है, 25 बटे 4 से गुणा कर दीजिए। ये सब विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 100 घटा दीजिए, तो 400, 375 बटे 400 आएगा, 375 बटे 4 आएगा। माने ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है। हमको हानि निकाल, हानि परसेंट दिया है। अब देखिए, अब क्या करिए, हल कर लेते हैं। देखिए, 4 नीचे आएगा, तो 120 गुणे 2 गुणे 25 बटे 375 गुणे 4। अब देखिए, 4 4 कट जाएगा। अब देखिए, 25 काट दीजिए, 25 करना 25 बचा कितना? 12, 25 पंचे 125। अब देखिए, 15 120 गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 रुपए की हानि होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची, जिसमें एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि उठानी पड़ी। यदि कुल हानि 20 रुपए हो तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, पहले हानि परसेंट निकाल लीजिए। पहले क्या करिए, हानि परसेंट निकाल लीजिए। हानि परसेंट बराबर क्या होता है? R² बटे 100 होता है। दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों लाभ हानि बराबर है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए, तो क्या आएगा? 400 बटे 100, 0 0 कट गया, तो 4% की हानि होगी। अब क्या करेंगे, हमको क्या विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए, क्या बताए थे? हानि बताए थे, हानि 20 दिया है, हानि 20 दिया है, 2 गुणे विक्रय मूल्य x मान लीजिए, ये 4 दिया है, विक्रय 4% हानि हो रही है, विक्रय मूल्य कितना होगा? 96 हो जाएगा। अब देखिए, 4 काट दीजिए, 24 चौको 96, 2 काट दीजिए 12 बार में, व्यस्त मान क्या आ गया? 12 गुना 24, 240। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल को 20
20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों को विक्रय मूल्य एक समान है तो कुल दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, कुल क्रय मूल्य दिया 1500, कुल क्रय मूल्य दिया 1500। एक मान लीजिए x, एक हो गया x, एक हो जाएगा 1500 माइनस x हो गया। अब देखिए दोनों विक्रय मूल्य सेम है। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस 3/100 होता है। पहला का क्रय मूल्य x है। अब क्या कह रहा है? 20% हानि हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 80/100 बराबर 1500 माइनस x। इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो 120/100 कर दीजिए। 100 कट जाएगा, 0 काट दीजिए, 4 से काटिए 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, गुणा कर दीजिए 2x, 15 तिहाई 45 माइनस 3x, 3 दूनी 5x बराबर 4500 काट दीजिए 4500। x मान 900 आ गया। एक का क्रय मूल्य कितना होगा? 900 होगा। एक का क्रय मूल्य कितना होगा? 600 होगा। तो क्या आंसर आएगा? 900 और 600। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य बताइए। जो बकरी हानि पर बेची गई हो तो उसका क्रय मूल्य बताइए। उसका क्रय मूल्य बताइए क्या था? देखिए 1008 रुपए दिया है। एक क्या है? क्रय मूल्य है। मान लीजिए एक को x मान लीजिए, एक मान लीजिए 1008 माइनस x क्रय मूल्य है। ये पहली बकरी है, मान लीजिए दूसरी बकरी है। एक दोनों विक्रय मूल्य बराबर है। देखिए क्रय मूल्य क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 80/100 बराबर 1008 माइनस x। लाभ हो रहा है हो जाएगा 144/100। अब देखिए 0 काट दीजिए। अब क्या करेंगे? देखिए 16 काट देंगे। 16 पंचे 80, 16 नवैया 144। देखिए क्या बचा है? x गुणे 80 बचा बराबर 1008 माइनस x 144। देखिए 2 से काटिए 40 बार जाएगा, 72 बार जाएगा। अब देखिए 20 बार जाएगा, 36 बार जाएगा, 4 से काटिए 5 बार जाएगा, यहाँ 9 बार जाएगा। देखिए 5x बराबर 9 गुणा कर दीजिए 9/72, 9 0 9 करना 9 माइनस 9x हो गया। 9 5 14x बराबर 9072। 14 से भाग कर दीजिए या 2 से काट दीजिए, 7 बार गया, 45 बार 36, 7 से काट दीजिए 42 बचा 3 हो जाएगा 33।
सच्चम 32 हो गया 33, सच्चो 28, सच्चो 28, कितना बचा 7 8 56, तो यह मान कितना आ गया 648। क्या निकालना है, जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय बताइए, तो हमारा यही आंसर हो गया 648 हमारा आंसर हो गया। दूसरा पूछता 1008 से इसको घटा दीजिए, लाभ वाला आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि निर्माता को 10% लाभ होता है, थोक विक्रेता 15% लाभ 15% और खुदरा व्यापारी 25%, तो उस मेज के उत्पादन की लागत क्या है जिसका खुदरा दाम दिया है। देखिए अंतिम मूल्य दिया है, क्या करिए 1265 दिया हुआ है, इसको x मान लीजिए। लाभ हो रहा 10 का 110 बटे 100 कर दीजिए, 115 बटे 100 कर दीजिए, 25 बोल दिया 125 बटे 100 कर दीजिए। अब देखिए 25 काटेंगे 5 बार 4 बार, 5 काट दीजिए 23 बार 20 बार, 0 0 पड़ गया। अब देखिए 11 काट दीजिए, 11 करना 11, 11 करना 11, 11 बचे 55। देखिए 23 पंचे 115 पड़ गया, तो क्या आ गया x बराबर 2 चौको 800, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उसे 6 रुपए में बेचे और इस पर अपनी लागत की 1/6 हानि हुई, तो ए का लागत गुण कितना है। देखिए अंतिम मूल्य दिया है, अंतिम मूल्य दिया है 600 रुपए, प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए। देखिए 1/5 ही लाभ हुआ है, तो क्या हो गया 6/5 कर दीजिए। 20 का लाभ हो रहा है, 120 बटे 100 कर दीजिए। 1/6 की हानि हुई है, तो क्या कर देंगे 5/6 कर देंगे। अब देखिए 6 से कट गया, 5 कट गया, 0 0 कट गया, 2 से काटिए, 6 से काट दीजिए 100 बार में, तो x का मान क्या रहेगा 500। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।